कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत जो प्रश्न नंबर 1 है और इसके जो प्रश्न है वो हम इसकी पिछली क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम दे देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डायरेक्ट देख लेना। और आज हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक, तो इसका जो उदाहरण नंबर 1 है उसे हल करना है। ठीक, तो उदाहरण नंबर 1 कौन सा है? उदाहरण नंबर जे है 1। ठीक, उदाहरण नंबर जे है और इसको हमें हल करना है। ठीक, इन दोनों प्रश्नों को हल करना है तो जो प्रश्न दूसरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखा है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंची अंटी अंटी होती हैं कंचे। ठीक, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, तो दोनों जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को हम करेंगे और एनसीईआरटी रखते हैं साइड में। ठीक, तो प्रश्न नंबर दूसरा और इसका जो फर्स्ट है, दो प्रश्न है तो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखा है कि हम मान लेंगे, जैसे माने चलो दो भाई है राम और श्याम। ठीक, तो यदि एक के पास टोटल जिनके पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? राम और श्याम के पास 10 रुपए हैं। ठीक, यदि राम के पास 2 रुपए हैं, कितने? राम के 2 रुपए हैं, तो श्याम के कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 10 में से 2 माइनस कर दोगे। ठीक, तो जी श्याम के हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या हमने x मान लिया। ठीक, कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो x है। ठीक, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? टोटल कंचे कितने थे? 45। तो जब जॉन के x हैं तो जॉन के जब x होंगे तो जी हो जाएंगे 45 माइनस x। तो जीवंती का कितना हिस्सा होगा? 45 माइनस x। ये हो गया जीवंती का हिस्सा। ठीक, अब उसने प्रश्न में आगे क्या कहा है? उसने प्रश्न में कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, वो 5-5 कंचे जो हैं उन्हें वो खो देते हैं। तो जब 5-5 कंचे खो देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक, तो हम 5-5 माइनस कर देंगे। तो जॉन 5 कंचे खो देता है, तब कंचों की संख्या क्या होगी? अभी जो जॉन के पास कंचे हैं वो x है और यदि 5 कंचे खो देगा तो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक, उसने खो दिए तो x माइनस 5 हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार जीवंती भी खो देंगी तो यहाँ पर लिखेंगे जीवंती 5 कंचे खो देती है, तब कंचों की संख्या क्या होगी? अभी थी 45 माइनस x, तो हम 45 माइनस x में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 40 माइनस x, इतना बचा। ठीक, तो ये बच गया अपना 40 माइनस x। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि खो देते हैं तो उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है।
ठीक, तो उन दोनों का गुणा कितना है 124। तो इन दोनों का गुणनफल 124 है। तो ये रहेगा x माइनस 5, जो हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 124। दोनों का गुणनफल कितना है 124। तो मैं 124 इनसे हम गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 40x, x का x में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 का 40 में करोगे तो 5 चौक 20, और जो हो जाएगा 200। ठीक, और इसका इसमें कर दोगे जो हो जाएगा 5x बराबर 124 का 124। अब इसे क्या करना है, जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हो जाएगा 45x, और जे माइनस 200, और जे अंदर आ जाएगा तो 124 बराबर 0। ठीक, जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और जे जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 2 3 बराबर 0। अब जो शुरुआत में माइनस दिख रहा है, तो आप चाहो तो दोनों पक्षों में माइनस का भाग दे दो। तो माइनस का भाग दे दोगे तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें इनके मान निकालना है, तो x के दो मान निकल आएंगे। ठीक, तो आपको इन दोनों मान को निकाल देना है। तो कैसे निकालना है, आपको इनके फैक्टर कर देना है कि आपको गुणा किया जाए तो 324 प्राप्त हो, और जोड़ें घटाएं तो 45 प्राप्त हो। तो आप 324 के गुणनखंड करके देख लो, तो जो हो जाएगा 2 एकम 2, तो चौके 12, 2 दूनी 4, 8, और 1 3, 1 3 दूनी 6, और 3 21, और 3 त्रिका 3 नम 27, और 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। ठीक, तो जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। जो हो जाएगा इनका गुणा हो जाएगा 12, जो हो जाएगा 3 त्रिका 9, और जी नहीं हो रहा है। ठीक, तो जो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 आती 36, जो हो जाएगा 36। यदि आप यहाँ तक गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आती 36, और जो हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक, तो हमारी काम जो है वो बन गया कि 36 में यदि आप 9 जोड़ोगे तो आपको 45 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 45। तो हम इसी प्रकार कर देंगे, जो हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। ठीक, तो इसे आप जोड़ दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इनका दोनों का गुणा कर दोगे तो 324 मिल जाएगा प्लस सहित। ठीक, तो आप इनको कोष्टक बंद कर दोगे, इसमें से आप x कॉमन ले लोगे, तो ये बचेगा अपना x माइनस 9, और इसमें से भी आप क्या कॉमन ले लोगे 36 कॉमन ले लोगे, जो हो जाएगा x, और जो अंदर पहुंचाएगा माइनस, तो जो हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0। जी दोनों एक से कॉमन दिख रहे हैं, जो हो जाएगा x माइनस 9, और जो हो जाएगा x माइनस 36, x माइनस 36। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आप इसमें से कुछ भी कॉमन लो, दूसरे वाले जो स्टेप होता है उसमें से कुछ भी कॉमन लेना, तो उसका जो चिन्ह होता है उसका अंदर गुणा जरूर होता है। ठीक, तो जी बन जाएगा बराबर 0 का 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखो, एक बार इसके, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, एक तो जी प्राप्त हो गया, और जो है x माइनस 36 बराबर 0, जो हो जाएगा x बराबर 36। ठीक, अब प्रश्न तो यहीं तक हल हो गया। ठीक है, लेकिन उदाहरण में जो कहा है उसने कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के कितने कितने कंचे थे वो हमें बताना है। ठीक, प्रश्न तो यहीं हल हो गया, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब x बराबर 9, तब जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x मानी थी तो x हो गई। ठीक, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी जब x बराबर 9 है, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो हो जाएगा अपन ने मानी थी, ये मानी थी 45 माइनस एक्स। ठीक, तो जो हो जाएगा
45 माइनस एक्स। ठीक, तो आप 45 में से 9 को माइनस कर दोगे तो जी कितनी बचेगा, अपना बचेगा 36। तो जीवंती के पास 36 हो चुकी हैं जब x बराबर 9 है। ठीक, और जब x बराबर 36 हो, x बराबर 36 हो, तब जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, तब जॉन के पास कंचों की संख्या तो 36 हो जाएगी। ठीक, और जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस 36। तो 45 में से आप यदि 36 माइनस कर दोगे तो जी मिलेगा अपना 9। इस तरह जो प्रश्न था वो अपना कंप्लीट हो गया।